रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे गुफ्तगू का टॉपिक है ला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। ये सूरह नूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को, अपने महबूब बंदों को, अपने ईमान लाने वाले बंदों को, मुझे और आपको मुखातिब करते हुए एक हिदायत की है कि शैतान के फूड स्टेप पर ना चलना। शैतान को जो भी फॉलो करेगा तो शैतान उसे फहश और बदी का हुक्म देगा। अरबी में अल्फाज है फहशा और मुनकर। आज की दुनिया में फॉलो और फॉलोअर की टर्मिनोलॉजी बहुत आम है और हर शख्स किसी न किसी को फॉलो कर रहा है। मैं और आप फॉलो कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भी सैकड़ों नहीं मिलियंस फॉलोअर्स हों। और ये फॉलोअर कौन होते हैं? किसी को भी पसंद करके उसकी ज़ात में, उसकी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी करना, उसकी चीज़ों को लाइक एंड शेयर करना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मना किया कि शैतान को फॉलो ना करना। हम में से क्या कोई ऐसा है जो शैतान को फॉलो करना चाहता है? लेकिन हम माने या ना माने, हम जाने या ना जाने, आज की सोसाइटी शैतान की फॉलोअर बन चुकी है। वो किस तरह? आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ये हुक्म दिया है कि उसके फुट स्टेप पर जो चलेगा तो शैतान दो चीज़ों का हुक्म देगा, फाहशा और मुनकर। ये वो चीज़ें हैं, फाहशा और मुनकर उन चीज़ों के कहते हैं जो इंसानों में हमेशा से बुराई और बेहयाई समझी जाती हैं। यानी दीन के फॉलोअर्स में भी और जो माशरे में अखलाकियात को फॉलो करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें बुराई और बेहयाई समझी जाती हैं और शैतान उनको उस साइड पर लेके जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि इसको फॉलो ना करना, लेकिन इसके बावजूद इसके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह यह है कि वो तमाम नेगेटिव कामों और बातों को पॉजिटिव बनाकर पेश करता है, बहुत ज़्यादा दिल और ख़ूबसूरत तरीके से हमारे सामने लाता है और हम उस अट्रैक्शन का शिकार हो जाते हैं। हम देखें कि क्या क्या आता है। चेक पॉइंट्स हमारे पास हैं कि हम चेक करें कि एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिनकी तरफ हमें शैतान ले जा रहा है ना। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में हर फर्द के हाथ में एक टूल है, एक गैजेट है और उसके ज़रिए बहुत से काम और एक्टिविटीज़ कर रहा होता है और इन एक्टिविटीज़ के दरमियान ही बहुत कुछ हमारे सामने आ जाता है। हम कोई वीडियो देख रहे हैं, उसके फौरी बाद कोई ऐसी वीडियो चल पड़ती है जो हर लिहाज से नामुनासिब होती है। नेट पर हम मालूमात सर्च कर रहे हैं, कोई ऐसी ही कोई पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, कोई सीन सामने आ जाता है। अब हम अगर ये चेक करें कि इस वक्त हम क्या मामला करते हैं, ये शैतान का एक हमला होता है कि वो हमारे जहन को अपने फॉलोअर में शामिल करना चाहता है। उस वक्त हमें एक फौरी फैसला करना होता है कि हमें फॉलोअर बनना है या नहीं, यस और नो। और ये हम एक क्लिक दबा के इसका फैसला कर सकते हैं। ये मामला ना सिर्फ एक शक्ल में नहीं होता, बल्कि ये हर तरफ से शैतान का हमला होता है। ये फाहशा लिटरेचर की शक्ल में भी मिलता है, ये कन्वर्सेशन में भी मिलता है, ये उन वल्गर गुफ्तगुओं में मिलता है, सेलिब्रिटीज़ की जो स्टोरीज़ होती हैं उनकी ज़िंदगी की झलकियाँ हमारे सामने आती हैं और अगर हम थोड़ी सी इसमें दिलचस्पी ले लें तो इसमें हम आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि सोसाइटी में इन रहने के लिए हम चाहते हैं कि हमें हर तरह की खबर हमारे पास हो और हमें ये मालूम हो कि किस सेलिब्रिटी का अफेयर किसके साथ है, किसका झगड़ा किसके साथ हो रहा है। अगर हमें ये सब नहीं मालूम होगा तो हम मूव कैसे करेंगे और हम अपने फ्रेंड्स में इन कैसे रहेंगे, हमारे पास बात करने का टॉपिक क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इस सीन्स, वीडियो और लिटरेचर और दीगर सोशल मीडिया की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देती हैं। फिर हम चाहते न चाहते, अजाने अनजाने इन चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। ये सब फूड स्टॉप ऑफ शैतान है जिनसे अल्लाह ने हमें मना किया। फिर हम अगर इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं, नेट सर्फिंग हो या चैटिंग हो, इन सब में अगर हमें लिहाज होता है तो सिर्फ ये कि कोई बड़ा ना देख ले। दोस्तों में तो सब चलता है और दोस्तों में अब फीमेल और मेल की कोई कैद नहीं रही। जैसे चाहो जियो के नारों ने हमें बिल्कुल बेपरवाह कर दिया कि मेरी लाइफ है और मुझे इसे एंजॉय करने का हक है। फिर
हम एक ख्याल हमारे दिल में शैतान जो वसवसा डालता है वो ये होता है कि सिर्फ चैटिंग से क्या होता है, बात ही तो कर रहे हैं, इन चैट्स में हमारे सिर्फ अल्फाज ही तो जा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ अल्फाज नहीं जा रहे बल्कि हमारी फीलिंग्स भी शामिल होती हैं और ऐसे ऐसा हम इसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। फिर इसी में एक फितना निगाह का है कि हमारी निगाहें भटक भटक उन्हीं चीज़ों पर जाती हैं जिन्हें मना किया गया है और हम उन सीन्स को देख रहे होते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने इसको फॉलो करने से मना किया कि शैतान जो चीज़ें तुम्हारे सामने लाए आप उसको अनफॉलो कर दें। फिर बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारे पैगाम दिए जाते हैं और लेने वाले उन पैगामत को ले रहे होते हैं। बहुत सारी पिक्चर्स शेयर हो रही होती हैं। आप देखिए कि स्नैपचैट है, इन सब में हम सिर्फ अपनी पिक्चर्स ही शेयर कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए एक सवाल आता है कि भाई अल्लाह ताला ने आखिर इन सारी चीज़ों से क्यों मना किया है, क्यों फहश हैं, क्यों इनके लिए हमें कहा है कि हम ना करें। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए ये है कि हम ये मान लें कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसमें यकीनन हमारे लिए कोई ना कोई फ़ायदा होगा। पहले तो सरेंडर करें अल्लाह के आगे और उसके बाद हम इस चीज़ को तलाश करते हैं तो हमें इसके जवाबात भी मिलते हैं। इस्लाम सुकून का दीन है, इस्लाम अमन का दीन है और इसके हर हुक्म में इंसान के लिए कोई ना कोई फलाह और कोई ना कोई खैर छुपी हुई है। अब अल्लाह ताला इन अहकामात से ये चाहते हैं कि अल्लाह ने हमारी फितरत में मेल और फीमेल के लिए एक दूसरे के लिए कशिश रख दी है, लेकिन अल्लाह चाहते हैं कि इसको बाउंड्रीज में रखा जाए और एक जायज़ कानूनी रिश्ते में रहते हुए ज़िंदगी को एंजॉय किया जाए और बाउंड्रीज क्रॉस ना की जाए, क्योंकि इसके नतीजे में चाहते हैं कि बाउंड्रीज क्रॉस ना की जाए। जैसे दरिया या समंदर की लहरें लिमिट्स क्रॉस करती हैं तो सैलाब आता है, इस तरह जब इंसान लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो माशरे में अनारकी होती है और माशरा तबाह होता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है और एक्सेसिव सेक्सुअल अर्ज बढ़ती हैं। यानी एक अनलिमिटेड वांट्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो इंसान इन चीज़ों के दायरे में जब आता है तो इंसान के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। और फिर ये होता है कि जब बाहर की दुनिया में बगैर किसी जिम्मेदारी और रोक टोक के कोई चीज़ मिल रही होती है तो फिर फैमिली लाइफ की जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा। अल्लाह ये चाहते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे से सुकून भी हासिल करें और मिलकर एक फैमिली यूनिट भी कायम करें और दुनिया को एक बेहतरीन निज़ाम दें और बेहतरीन अफराद दें। अब होता यह है कि बुराई में बहुत अट्रैक्शन है और इंसान के लिए मुश्किल होता है कि वो इसके जाल से निकले। इसीलिए इसी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये फरमा दिया कि अल्लाह अपने फजल और अपने रहम से जिसे चाहते हैं बचा लेते हैं। तो ये रहम और फजल किन लोगों पे होता है ना, वो उन लोगों पे होता है जो खुद भी चाहें, जो खुद भी बचना चाहें और जो खुद भी इसके लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अल्लाह ने तो तदाबीर बता दी हैं, अल्लाह ने बता दिया है कि तुम सबसे पहले क्या करो, मुझे याद करो ना, फज़कुरूनी वज़कुरुकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। और किसी न किसी किस्म का जिक्र हम करते रहें तो हमारे पास शैतान को आने की हिम्मत नहीं होगी। फिर अल्लाह ने ये हमें हुक्म दिया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो और हदीस में हमें ये बताया गया कि निगाह जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब उस वाक़े का जिक्र किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ बढ़ते अगर वो अल्लाह की बुरहान ना देख लेते। अल्लाह की बुरहान क्या चीज़ है? ये वही जिक्र है, वो अल्लाह की याद है और अल्लाह की हिदायत है कि शैतान को फॉलो ना करना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त यही फ़ैसला किया कि उन्हें शैतान का फॉलोअर नहीं बनना बल्कि अपने रब की हिदायत को फॉलो करना है और फिर वो कामयाब हो गए। और ये ज़िक्र ही की एक शिकल है जो हमको अल्लाह की पनाह में ले जाती है। इसके बाद सेकेंडली अल्लाह ने जो हिदायत हमें कुरान पाक में भी दी हैं और हदीस में भी दी हैं वो ये है कि उन चीज़ों से अवॉइड करें जिनको देखना मना है, यानी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है
और शैतान निगाह के रास्ते से दिल में दाखिल होता है। और जब हम उन चीज़ों को देखते हैं जिनको मना किया गया है तो फिर उन चीज़ों की ख्वाहिश, एक डिज़ायर ऐसी दिल में पैदा होती है और इंसान को तड़प जाता है कि हम इन चीज़ों को ज़रूर हासिल करें। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर वाली बात है कि आप अपने आप को उस रास्ते पे ही ना जाने दें, उन वीडियोस से, उन रास्तों से, उन मनाजिर से ही बचा के रखें कि हमें उस तरफ जाने की ख्वाहिश पैदा हो। देखिए, अल्लाह ने हमारी फितरत में हया रखी है और हम फितरी तौर से बेहयाई और बुराई को नापसंद करते हैं। तो अपनी फितरत को डिस्टॉर्ट ना होने दें और अपने आप को इस रास्ते से बचा के रखें हैं। यानी तीसरी जो हमारी टिप है वो ये है कि हम उन कामों से ही दूर रहें जो बुराई की तरफ ले जाते हैं, उन गैदरिंग से ही दूर रहें जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी के काम हो रहे हैं, और उन मिक्स गैदरिंग से हम बचें जहाँ पे नामहरम हमारे साथ हों। और कोशिश ये करें कि बिला ज़रूरत हम इन राब्तों को इख्तियार ही ना करें। ज़रूरत की चीज़ें तो ज़रूर करें, स्टडीज़ हैं और एक्टिविटीज़ हैं, आपको बहुत सारे काम दुनिया में करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि अल्लाह को नाराज़ करके हमने नहीं करने, क्योंकि अल्लाह ने हमें शैतान का फॉलोअर बनने से मना किया है। फिर एक फोर्थ टिप है हमारे पास कि अल्लाह ने जो हमारी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनके लिए अल्लाह ने हमारे लिए जायज़ रास्ते रखे हैं, हम उन्हें इख्तियार करें, हम मैरिड लाइफ गुजारें। और मैरिड लाइफ में ये होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया, बचपन से हम बड़े हुए, हमने सोसाइटी से लिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी को अच्छे अफराद दें, अच्छा निज़ाम दें। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब हम एक फैमिली यूनिट कायम करें और उस फैमिली यूनिट में बेहतरीन बच्चों की परवरिश हो और उनकी तरबियत का ख्याल रखा जाए, और वो सारी जो लज्जतें हम बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं दोस्तियों की शक्ल में, वो हम घर के अंदर के माहौल में तलाश करें और अपने हस्बैंड के साथ वो चीज़ें हम हासिल करें। तो ये टिप्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और फिर अल्लाह ने हमें ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदे हैं। फ़ायदे हमारे ये हैं कि हमारी जो मुसलमान बहनें और भाई और मर्द व ख़वातीन हैं, ये सब एक महज़्ज़ब रवैया इख्तियार करते हैं, और वो इन सारी चीज़ों को इख्तियार करने से हमारी सोसाइटी जो है महफूज रखती है, लस्टफुल डिज़ायर से महफूज रहती है, और हमारा फैमिली सिस्टम स्टेबलाइज रहता है। ये चीज़ें हमें हमारी ज़रूरत हैं, चाहे हम माने ना माने। हमारे रब ने हमारी फितरत में ये रखा, हमारी बका के लिए अल्लाह ने ये सारा सिस्टम हमारे लिए पसंद किया। तो अल्लाह ने जो हमें मना कर दिया है हम उससे बाज आ जाएं, क्योंकि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन इस किले की तरह अटल और महकम हैं। यानी इनको अगर हम इख्तियार करते हैं तो हमें कोई बाहर से डाकू, चोर और फौजों का ख़तरा नहीं रहता, अगर हम अपने आप को इस किले के अंदर महफूज कर लेते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है, यानी इस्लाम का निज़ाम। अब हम चाहे ये सोचें कि इस्लाम क्या सिर्फ पाबंदियों का मज़हब है, इस्लाम में क्या सिर्फ जायज़ ख्वाहिशात पे पाबंदी है? नहीं, जायज़ पे नहीं है, नाजायज़ ख्वाहिशात पे पाबंदी है। आप इंजॉय करें, आप घूमें फिरें, आप फैमिली लाइफ गुजारें, आप सब कुछ करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए करें, अल्लाह को प्लीज़ करते हुए करें। तो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों ज़मानों में आपके लिए बेहतरी और भलाई होगी इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।